आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये है इंजीनियरिंग बनाने का ये सीट, ड्राइंग सीट है। इसी पर हम लोग बनाते हैं। ITI के हर ट्रेड वाले को ये ड्राइंग सीखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे ITI में एडमिशन लेते हैं तो ये सुनने में आता है कि ड्राइंग में बहुत बच्चे फेल कर रहे हैं, इसलिए लड़के सब और घबरा जाते हैं और समझते हैं कि बहुत कड़ा चीज़ है, हम लोग फेल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है। ये बहुत ही आसान विषय है। अगर अच्छा से सीखा जाए तो मेरा वादा है कि कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं करेगा। तो इसी क्रम में आज हम जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं, जिन्हें इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उन्हें आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना आज मैं सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये सीट है। इस सीट में बाएं साइड देखिए, ये 2 होल किया हुआ है। ये फाइल में कसने के लिए होल रहता है। इसके बाएं साइड 20 mm स्केल से नाप लेना है। 20 mm हम लोग को इधर छोड़ देना है और आगे साइड में 10 mm छोड़ देना है। दाहिने साइड में 10 mm छोड़ देना है और इधर साइड में भी 10 mm छोड़ देना है। तो ये देखिए, जैसा मैंने बताया अभी वैसा एक पेज पर मैंने खींच लिया है। ये चारों तरफ से बॉर्डर लाइन है और ये टाइटल ब्लॉक है। इसका साइज 70 mm और ये 40 mm, इसमें 4 भाग कर दिया गया है। इसमें अपना नाम, ट्रेड, रोल नंबर, सेशन वगैरह, अपने ITI का नाम वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। जैसा आपके ITI में सर बताएंगे उस तरह से करना है। और सबसे ऊपर में हम लोग जो भी बनाएंगे उसका हेडिंग डालना होता है। जैसे आइसोमेट्रिक व्यू मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू लिखा हुआ है, इधर ऑर्थोग्राफिक व्यू लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखते हैं। तो देखिए, आइसोमेट्रिक व्यू में हम लोग को 2 ही तरह का लाइन खींचना होता है, एक 30 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। और कभी कभी कुछ ड्राइंग में टेपर लाइन आता है, तो टेपर लाइन का कोई भी डिग्री नहीं होता है। तो हम लोग को केवल 30 डिग्री और 90 डिग्री का लाइन खींचना होगा। तो देखिए, सब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये सेट स्क्वायर है। इस सेट में 2 पीस रहता है। एक में 45 डिग्री और 90 डिग्री, दूसरा में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। इसका आपको बहुत इस्तेमाल करना होगा। इसी के द्वारा हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको कहीं भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मान लें यहाँ एडजस्ट कर लिए, ये हिल डोल नहीं हो, ये खिसके नहीं, इसके लिए हम लोग कहीं से भी निशान डाल देंगे कि ये मेरा इधर उधर नहीं हो। जैसे मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे निशान डाल दिया या इधर निशान डाल दिया, कहीं से भी निशान डाल देंगे ताकि फिर से अगर ये खिसक जाए तो इसको हम लोग सही से फिर अपने जगह पर ला सके। तो देखिए, इसमें हम लोग को 30 डिग्री और 90 डिग्री का लाइन खींचना होता है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इधर 60 mm खींचेंगे। जैसे यहाँ से मैंने लिया, ये 60 mm यहाँ पर दिया हुआ mm, इसलिए आसानी हो गई। इसको फिर इस तरह से घुमाएंगे। इसको बिल्कुल स्थिर रखना है और ये जो कॉर्नर है 30 डिग्री का है, इसी का इस्तेमाल हम लोग को ज़्यादा करना होता है। इसको इस पर बैठाएंगे, इस तरह से बैठाना है कि ये हिले नहीं। आगे पीछे थोड़ा सा ये आगे पीछे होगा तो आपका ड्राइंग खराब हो सकता है, गलत हो सकता है। इसको यहाँ पर रख करके फिर इसको धीरे धीरे खिसकाएंगे। इधर हम लोग 50 mm खींचेंगे। तो 50 mm यहाँ पर देखिए, कुछ भी mm cm कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग अंदाज से खींचेंगे 50, फिर इसको बड़ा होगा, इसको मिटा लिया जाएगा। फिर है एक तीसरा है, लाइन खींचेंगे। ये लाइन हम खींचेंगे 40 mm। तो 40 mm खींचने के लिए ये 4 mm इधर है, तो 40 4 44, ये मेरा हो गया। अब इसको हम लोग 50 माप लेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ये कड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। ये हो गया। अब हमें
यहाँ भी खींचना होगा 40 mm। ये मैंने 40 mm खींच दिया, यहाँ भी 40 mm खींचना होगा। अब इस तीनों लाइन को मिलाएंगे, इस तरह से रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे, अपने आप ये उस पॉइंट तक जाएगा। इसे मिला देंगे, फिर इसे घुमाएंगे इस तरह से। इस तरह से ये इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये लाइन खींच दिया गया। अब इसको फिर और आगे बढ़ाएंगे, तो ये 60 था, तो इसके पैरेलल ये भी 60 होगा। इसको अंदाज से भी खींच सकते हैं। और फिर हम लोग इसको फिर से वापस इसको फिर से घुमाएंगे और इससे इसको मिला देंगे। हम लोग चेक कर सकते हैं, ये अगर 50 लिए हैं तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। ये 60 mm का लाइन लिए हैं तो ये भी 60 mm होगा और ये भी 60 mm होगा। ये 40 mm का लाइन है, इसको नापने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी ड्राइंग मेरा बनकर कंप्लीट हो गया है। आप केवल इसका डायमेंशनिंग करना होगा। तो डायमेंशनिंग करने से पहले इस लाइन को हम लोग अच्छी तरह मिटा लेंगे, इसे भी अच्छी तरह मिटा लेंगे। और ये सब जो लाइन खींचा था हमने अभी, इसे भी मिटा लेंगे। डायमेंशनिंग करने के लिए इस लाइन से, इस पॉइंट से 10 से 12 mm का गैप रखेंगे। मान लिया 12 mm लिए तो 1-2 mm यहाँ पर छोड़ करके खींचना होगा, या 10 mm तो 10 mm यहाँ से लेंगे और थोड़ा सा हल्का 1 mm छोड़ देंगे इसमें। लेकिन ये भी जो हम लोग डायमेंशन ये जो स्टैंडर्ड लाइन खींच रहे हैं, एक्सटेंशन लाइन खींच रहे हैं, वो भी इसके सीध में होना चाहिए, अंदाज से नहीं खींचना होगा। ये जो लाइन अभी खींच रहे हैं इसका नाम है एक्सटेंशन लाइन। एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। इस तरह से खींच लिए और एक इधर भी खींचना होगा। यहाँ भी 10 mm अब बाहरी छोर को आपस में मिला दें। इसको इस तरह से लोग मिला देंगे। और इसका ये जो लाइन अभी हमने खींचा, इसका नाम है डायमेंशन लाइन, इसका नाम है एक्सटेंशन लाइन। अब इसमें एरो बनाएंगे इस तरह से। ये हमने 50 mm का लाइन खींचा था, इसलिए यहाँ पर 50 लिख देंगे। फिर इधर भी इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर 60 mm लिख दिए। और ये 40 mm लिख दिए। जितना हम जिस माप का हमने बनाया था उतना लिख दिए। लेकिन इसमें ध्यान देना होगा
कि इधर जो हम जो भी लिखेंगे तो लाइन के ऊपर लिखना है, इस पर भी, और यहाँ लिखेंगे तो इसके लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा। अगर इसमें इधर से 60 लिखें लाइन के ऊपर तो इस लाइन पर भी लाइन के ऊपर होगा। इधर जो 40 लिखे हैं लाइन के बाएं तरफ लिखे हैं तो इधर भी अगर डायमेंशनिंग करना होगा तो लाइन के बाएं तरफ ही हम लोग को लिखना होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी 3 साइड में ये चीज़ कहीं भी, अगर यहाँ के बदले हम यहाँ भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था। ये 50 यहाँ जो लिखी यहाँ भी लिख सकते थे, ये 40 यहाँ के बदले यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन हर जगह नहीं लिखना होता है। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा गलती होने का संभावना रहता है, पेज गंदा होने का संभावना ज़्यादा होता है। देखिए कितना समय में ड्राइंग बनकर तैयार हो जाता है। अगर इसका ऑर्थोग्राफिक आप जानना चाहते हैं तो ऑर्थोग्राफिक भी मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए ऑर्थोग्राफिक में आज हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे। तो ये इधर का लाइन है 60 mm और ये 50 mm। तो हम लोग 60, 50, 110 होता है और 20 mm छोड़ेंगे। 110 और 20 130 होता है। तो यहाँ से हम लोग ये मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग को बनाना है तो यहाँ देंगे, और ये 60 था, ये बाएं तरफ 60 है तो 60 का लाइन लेंगे, फिर 20 छोड़ देंगे और फिर 50 ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब ये लाइन खींच देंगे तो एक सीधे में एक लाइन हो जाएगा। इसे मान लेता हूँ मैं कि ये फ्रंट है तो ये साइड हो जाएगा। अब यहाँ से हम सिटी स्क्वायर से ही बना सकते हैं। तो सिटी स्क्वायर से बनाने के लिए पहले इसको चेक कर लेंगे हम लोग, ये मेरा सही है। इसको ही नीचे ले आएंगे और छोड़िए। सिटी स्क्वायर से अगर बनाना होगा तो हम इसे चेक भी कर ले सकते हैं। इस तरह से भी अब मेरा बराबर हो गया है। तो यहाँ से लेंगे, ये 40 था तो हम 40 का एक पर पॉइंट देंगे, 40 इस तरह से खींच देंगे। तो ये 40 था तो ये भी 40 आएगा, इसे इस तरह से खींच देंगे। इधर ये 40 है, इसके बाद 20 गैप होगा। ये सारे लाइन को 40 हम खींच सकते हैं। देखिए कितना आसान से और कितना जल्दी होता है। लेकिन इसके ऊपर हम लोग को टॉप व्यू बनाना होगा। तो ये 40 और 50 ये 90 लेना होगा। तो ये 40 था, इसके बाद 20 हम लोग गैप देंगे और फिर 50 ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा। इधर भी उसी तरह से हम लोग करेंगे, 20 गैप देंगे और 50 पर पॉइंट देंगे, इसे मिला देंगे। अब इसे हटा कर भी हम लोग मिला सकते हैं। ये आपका ऑर्थोग्राफी भी बन गया। अब इसका डायमेंशनिंग भी करना होगा। इसके लिए फिर हम लोग उसी सिस्टम से लाइन खींचेंगे।
हाँ, तो देखिए इस तरह से इसका भी डायमेंशनिंग कर दिया गया। ये फ्रंट है, साइड है, ये टॉप व्यू है। इसमें बीच में गैप इसलिए दिया जाता है कि अगर हो सकता है इसमें डायमेंशनिंग करना हो तो दोनों टकराए नहीं। और इतना करने के बाद क्योंकि हम लोग ये लिखे हैं 60, 50, 40 जो भी लिखे हैं, ये पता नहीं चल रहा है कि mm है, cm है, इंच है, फीट है, मीटर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ऑल डायमेंशंस आर इन mm। और यह एक चीज़ और लिखना होगा यहाँ पर, स्केल 1:1। और उसके नीचे यहाँ पर ये थर्ड एंगल का सिंबल बनाना होगा। यही सिंबल है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का। ये सिंबल बना देंगे। इस तरह से आपका ड्राइंग कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में इससे और इसके बाद कौन सा ड्राइंग बनाना है वो बताया जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।